लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। युवा एकता की धधकती आग को बरकरार रखने के लिए तथा अपने पास साक्ष्य देने के लिए मैं आदरणीय कैप्टन जयसन थॉमस को आमंत्रित करता हूं। सो जोहार दोस्तों, बस ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। इसका ऑडियो कल मैंने आप लोगों को सुनाया था। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे बाइबल में जो चीजें लिखी है उसको बहुत ही आसान शब्दों में और आसान एक्शंस के साथ इस वीडियो में बताया गया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे वीडियोस लेके आया हूं। मेरे पास आधा घंटा है। इस आधे घंटे में मैं आपके साथ बहुत सारी अच्छी बातें शेयर करने के लिए आया हूं और एज माय प्रॉमिस हम लोग डांस भी करेंगे। ओके, सो लेट्स वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियाँ
होती ही आई है सभी से काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। जिंदगी में गलतियाँ होती ही आई है सभी से काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। अपनी गलती जो सुधारे दूसरों की माफ हो है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। सो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है हमारा अभी ये आखिरी इंटरेक्शन होगा, बट इस आखिरी इंटरेक्शन को मैं आखिरी ना रहते हुए एक यादगार इंटरेक्शन बनाना चाहता हूं। तो मैं आज 3 मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए आया हूं आपके बीच में, जो कि आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ यूथ, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस 3 पॉइंट्स व्हाट आई हैव एक्चुअली वर्क। और एक बात बता दूं, ये 3 पॉइंट्स मैंने किसी किताब से निकाला नहीं है, ये मैंने अपने खुद की जिंदगी से निकाला है। मैंने कुछ चीजें की हैं, मैंने कुछ गलतियां करी है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करें। तो वो 3 पॉइंट्स मैं यहां लेके आया हूं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप से एक सवाल करूं, व्हाई वी स्टडी, हम पढ़ाई क्यों करते हैं, कोई जवाब देगा? एनीवन? यस, हम पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि हम पैसा कमाएं, है ना? पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, कि घर हो, गाड़ी हो, हमारे सपने पूरे हो, उसके लिए। उससे क्या हासिल होगा आपको? थोड़ा सोचो इधर के लोग, व्हाट यू आर गोइंग टू हैव once you study, then you have money, then you have materialistic things. उससे हासिल क्या होगा? मिलेगा क्या? यस, उससे क्या मिलेगा आपको? कौन बोला है? हाँ, खुशी नहीं मिलेगा, खुशी मिलेगी, राइट? देखो प्रॉब्लम क्या है, हम खुशी को सबसे आखिर में रखते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस किया है, आप लोगों के इस प्रांत में श में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना? देखो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये जब आप एक्सट्रीम नॉर्थ में जाओगे, दिल्ली जाओगे या यूपी साइड जाओगे। मैं एक बार एक सेशन लेने गया, तो मैंने बोला, मैंने टॉपिक लिखा, टॉपिक था चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ, है ना? सोच बदलो, दुनिया बदलो, चेंज द वर्ल्ड, ऐसा कुछ था। तो एक लड़का आया, बोला सर अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा। तो मैंने बोला हाँ हिंदी में बोलो। तो ये फटाके आप फोड़ना बंद करोगे कि दूसरा माइक नहीं? हेलो ओके। तो उसने बोला कि मैं हिंदी में बोलूंगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, आप हिंदी में बोलो। तो टॉपिक क्या था? चेंज योर थॉट, चेंज द वर्ल्ड, है ना? वो आया और बोलता है सोच बदलो, दुनिया बदलो। सोच का मतलब पता क्या होता है? सोच का मतलब होता है बाथरूम, है ना? तो बेचारा, उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी स और श में। वो स को श बोलता था, श को स बोलता था। तो बोलता सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। अब मैं एज अ टीचर मैं हंस नहीं सकता था, तो मैंने उसको सपोर्ट किया। मैंने बोला हंस क्या रहे हो, सही तो बोल रहा है, कई बार आप सोच भी बदलो तो दुनिया बदल जाती है। बोले कैसे सर? बोले आप इंडियन से वेस्टर्न में आओ, अपने आप दुनिया बदल जाती है तुम्हारी। ये बात अलग है, फ्लश करना भूल जाते हैं हम लोग। सो वेल, जोक्स अपार्ट, आप देख रहे हो जो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का मकसद ये नहीं होता है कि हम एजुकेट हो, पढ़ाई का मकसद ये नहीं होता है कि हम समझदार बने,
पढ़ाई का मकसद हमारा होता है कि हम पैसा कमाएं। पढ़ाई का मकसद हमारा ये होता है कि हम एक अच्छे जॉब, जिस दिन मैं बता रहा हूं हमारे एजुकेशन सिस्टम से ये बात खत्म हो जाएगी, और हो रही है। अगर आप लोगों को पता हो, एक नया ऐप निकला है जिसका नाम है रीलेवल। अगर उस ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो उसमें कुछ सर्टेन टेस्ट है। उस टेस्ट को अगर आप पास कर लोगे ना, बिना डिग्री के भी आपको जॉब मिल सकती है, और वो भी छोटे मोटे कंपनी में नहीं, टीसीएस जैसे कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। बट इसका अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया जैसा कोई ताकत आज की तारीख में आप कहीं नहीं है। बट सोशल मीडिया इज जस्ट लाइक अ सॉर्ड, एक तलवार, एक हथियार जैसा है। अब हथियार एक सोल्जर के हाथ में रहेगा ना, तो वो सिर्फ काम करने पे यूज करेगा, उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करेगा। एक चाकू अगर एक डॉक्टर के हाथ में रहेगा तो उससे वो जिंदगी बदल सकता है, राइट, किसी की जिंदगी बचा सकता है। लेकिन वही एक डाकू के हाथ में रहेगा, वो तलवार, वही हथियार, तो शायद कत्लेआम मचा देगा। तो हमको सोशल मीडिया को समझदारी के साथ यूज करना है। अगर आपने सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज किया तो आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इस एजुकेशन सिस्टम, आप ये मत सोचो सिस्टम चेंज होगा उसके बाद में चेंज होगा ना, आपको खुद से चेंज होना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। कितने लोगों को मूवीज देखना पसंद है? मेरे ख्याल से सभी लोगों को मूवीज देखना पसंद है। आप लोगों ने कभी प्लान बनाया कि घर पे सब लोगों ने प्लान बनाया कि आज मूवी देखने जाएंगे? प्लान बनाया होगा ना। इमेजिन करो कि आपने प्लान बनाया और मूवी देखने गए और आज थिएटर बंद हो गया। बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत लगेगा बुरा ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। ऐसा एक बार हुआ था। तो अब आप यही चीज उल्टा सोच के देखो कि आप मूवी देखने जा रहे हो और थिएटर बंद हो गई, आपको बहुत बुरा लगा। अब आप कल स्कूल पहुंच रहे हो या कल सुबह कॉलेज पहुंच रहे हो और कॉलेज के गेट में या स्कूल के गेट में आपको पता चला आज छुट्टी है, तो क्या आपको दुख लगेगा, बुरा लगेगा, मजा आएगा? यस, यही प्रॉब्लम है कि हम जिससे हमारी जिंदगी बन सकती है, उसके बंद होने से हमको खुशी महसूस होती है, और जिससे किसी और की जिंदगी बन रही। भाई मूवी देख रहे तो ऋतिक रोशन की जिंदगी बन रही है यार, तुम्हारी नहीं बन रही। लेकिन उसकी जिंदगी बनाने में अगर हम जरा सा चूक गए तो हमको बुरा लगता है। हम दूसरों के सपनों के लिए काम कर रहे, खुद के सपनों के लिए नहीं काम कर रहे। सबसे जरूरी चीज है, सबसे पहला पॉइंट है कि खुश रहो और खुशी अपने सपनों के लिए काम करो। अपना एक सपना देखो और वो तुम्हारा जो सपना होगा वो सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा। मैं एक बात बता दूं, तुम्हारे साथ तुमको पता नहीं होगा तुम कितने लोगों की जिंदगी बदल दोगे। जब तुम मेहनत करके कहीं अचीव, जब तुम मेहनत करने के प्रोसेस में होते हो ना, तो दुनिया के कई लोग आपको देख रहे होते हैं, आपके पड़ोसी आपको देख रहे होते हैं, आपके कजिन्स आपको देख रहे होते हैं, आपके दोस्त आपको देख रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं, देखे तो सही ये कितना मेहनत करता है, देखे तो सही कहां पहुंचता है। और अगर आप हार जाते हो, बुरा मत मानना, अगर आप हार जाते हो, सबसे ज्यादा खुशी इन्हीं लोगों को होता है। यही बोलते हैं बड़ा आया, कलेक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, ये वही लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं। बट अगर आप पास हो गए, अगर आप बन गए, तो यही लोग आपको बोलेंगे ये जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन मेरे को पता था कि ये कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप दुनिया के बारे में सोचोगे ना, तो कभी कुछ नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि खुश रहो, अपने अंदर से खुश रहो, और खुशी किसी और में मत ढूंढो। आप ये मत सोचो मेरा दोस्त साथ में होगा तो मैं खुश होऊंगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अभी आपको बोलूं ना यार बेटा वहां से जाके लेके आना, तो आप पट से किसी को बुलाओगे, चल आते हैं अपन। खुद के ऊपर विश्वास करो। अगर आप खुद के ऊपर विश्वास, इस दुनिया में तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। अकेले अपने दम पे कुछ करने की सोचो, दुनिया के ऊपर डिपेंड मत हो। इट डजंट मीन कि दुनिया से कट जाओ, ये भी नहीं बोल रहा हूं। पहली बात ये दैट डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ एंड बी हैप्पी। सेकंड पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है समझना, ये हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी भी है। हमको पता है लोगों के मन की बात जानने में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। ये सुनो, हमेशा हमको ये लगता है ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है। अरे ये सोचने के बजाय आप खुद के ऊपर काम करो। अब ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है के चक्कर में ना हम परफेक्शन की तरफ सोचते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पीपल कैन गिव अ डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का एक परिभाषा कौन दे सकता है? कोई भी जिसको आता है हाथ खड़ा करो।
व्यक्तित्व विकास का परिभाषा, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करो प्लीज। कोई भी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास का परिभाषा कौन बताएगा? यस, एक हो गए। और किसी को? और कोई बताएगा? बेटा खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अनमोल। अनमोल के लिए जोरदार ताली। आज आप बताओ, अभी मैंने उससे डेफिनेशन पूछा नहीं, ये 5000 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 5000 में सिर्फ एक बंदा है, राइट, जो डेफिनेशन, अभी उसने डेफिनेशन बताया नहीं है, उसको भी पता नहीं मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या पता है? तुम वही सोच रहे हो जो अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था, अगर मैंने गलत बोल दिया तो लोग क्या सोचेंगे, और इसी वजह से तुम हाथ में खड़ा कर रहे हो। You are actually thinking about the perfect answer. I was not asking. सिंपल सी बात है, अनमोल का नाम मुझे याद हो गया। आप में से कितने लोगों को लगता है आज की तारीख में कंपटीशन बहुत है? कंपटीशन है, हाँ या ना? है। तुम जैसे मक्कारों के बीच में एक अनमोल में कोई कंपटीशन नहीं है। तुम जैसे मक्कार लोग जो कुछ करना नहीं चाहते बट हासिल बहुत कुछ करना चाहते हो, हाथ नहीं खड़ा करना चाहते हो, लेकिन नाम तुम्हारे याद रखे लोग वो सोचते हो। कंपटीशन आप जैसे लोगों के बीच में जो कुछ करना नहीं चाहते हैं बट हासिल बहुत कुछ करना चाहते हैं, मक्कारों के बीच में कंपटीशन है। आप देखो 5000 में सिर्फ एक लड़का अनमोल जिसने हाथ खड़ा करने की हिम्मत करी। कहां है कंपटीशन? देयर इज नो कंपटीशन, ही इज अलोन अमंग ऑल दिस 5000 पीपल। वेयर इज कंपटीशन? देयर इज नो कंपटीशन फॉर दोस पीपल हु आर रेडी टू वर्क हार्ड, हु आर रेडी टू मेक मिस्टेक। हमारी प्रॉब्लम क्या? हम गलतियां नहीं करना चाहते, और ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे सिचुएशन, हमारे सराउंडिंग, हर कोई हमको सही करने में प्रेरित करता है। हमारे गलतियों को कभी भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तुम क्यों झूठ बोलते हो? उसका सच्चाई बताओ, तुम क्यों झूठ बोलते हो? क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स इसके पीछे सबसे बड़े, मतलब प्लीज बुरा मत मानना, तुमने कभी अपने दोस्त के साथ जाके बिना बताए मूवी देखने चले गए, और बाद में घर आके तुमको बुरा लगा और तुमने तुम्हारी मम्मी को बोला या तुम्हारे पापा को बोला, पापा आज मैं मूवी देखने गया था अपने दोस्त के साथ बिना बताए। क्यों इतना बड़ा हो गया तू, बिना बताया जाएगा? अब दूसरे बार आप ये बोलोगे ही नहीं। आप देखिए, आज कल आप भी पेरेंट्स बनोगे। हमारे साथ जो हो रहा है आप उनको नहीं चेंज कर सकते। आप चाहो तो इतना सा वीडियो बना लो और अपने पेरेंट्स को दिखाना। नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये हम भी करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी करते हैं कि हम, मेरे पिताजी ने एक बहुत अच्छी बात करी थी, वो कभी भी मुझे मतलब झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करते थे। वो हमेशा बोलते थे, भैया तुम्हें कोई भी गुनाह कराना आना मुझे बताना, क्योंकि इस दुनिया में मैं ही हूं जो तुझे बचा सकता हूं, बाकी और कोई नहीं बचा सकता। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से होना चाहिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बी हैप्पी एंड डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ। सेकंड, स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स। लोग क्या सोचेंगे? दुनिया का सबसे पुराना रोग, क्या सोचेंगे लोग। आप जिस दिन ये सोचना बंद कर दोगे ना, ये परफेक्शन के चक्कर से बाहर आ जाओगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक बार मैं एक क्लास ले रहा था, स्पोकन इंग्लिश की क्लास थी, तो उसमें मैंने बोला कि अच्छा आप में से कितने लोग हैं? उस क्लास को करीब 1.5 महीना हो चुका था। 1.5 महीने की क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी, 3 महीने का कोर्स था। तो मैंने बोला आप में से कितने लोग हैं जो स्टेज पे आके कुछ लाइंस इंग्लिश में बोल सकता है? किसी ने हाथ खड़ा किया। एक लड़का खड़ा हुआ, बोलता सर मैं बोलूंगा। मैंने बोला आ जाओ। तो बोले सर ओनली इन इंग्लिश। मैंने बोला ओनली इन इंग्लिश, नो हिंदी। तो बोलता है टॉपिक। तो मैंने बोला टॉपिक यू हैव टू सिलेक्ट, यू नीड टू चूज योर ओन टॉपिक। सर आई फ्रॉम विलेज, नो टॉपिक। तो मैंने बोला इन विलेज व्हाटएवर यू लाइक स्पीक ऑन दैट। तो बोलता आई लाइक काउ। तो मैंने बोला ओके स्पीक ऑन काउ। तो बोलता ओके। तो बोलता है cow is our mother. Cow has 4 legs, 2 legs front side, 2 legs back side. Cow eat grass from front side, give milk from back side. There are 2 types of cow, he cow and she cow. He cow is dangerous
That is why he is not our father. But she cow is sweet. She gives us milk. That is why she is our mother. So it is proved cow is our mother. मेरे लाइफ में मेरे को पहली बार पता चला गाय को हम मां क्यों बोलते हैं और सांड को बाप क्यों नहीं बोलते हैं. बट लोगों को इतना अच्छा लगा ना, क्यों पता है? क्योंकि उसको इस बात की परवाह नहीं थी कि लोग हंस रहे हैं. नो डाउट लोग हंस रहे थे उसके ऊपर, लेकिन इसको मजा आ रहा था. मेरे डैडी ने एक बहुत अच्छी बात बताई मेरे को. पता है, मैं एक बार स्कूल में असेंबली में खड़े होकर हमको कुछ पढ़ना था, तो पढ़ने में मैंने कुछ गलत कर दिया. लोग हंसने लगे, स्टूडेंट्स हंसने लगे. मुझे बहुत बुरा लगा. मैं घर गया, मैंने डैडी को बताया ये चीज कि डैडी आज लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे, मेरे को बहुत बुरा लगा. तो डैडी ने एक बहुत अच्छी बात बोली मेरे को, यार तेरे बेवकूफी पे हंस रहे थे ना लोग. तो मैंने बोला यार एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई और आप ऐसा मजाक उड़ा रहे हो मेरा. बोले एक बात बता, तेरी बेवकूफी की वजह से 2 मिनट की खुशी दे दी सामने वाले को, तुम्हें इससे अच्छी बात क्या होगी? तुम्हारे बेवकूफी की वजह से, तुम्हारी गलती की वजह से सामने वाला हंस ही रहा है ना, रो तो नहीं रहा है, दुखी तो नहीं हो रहा है. बट हमें मजा वहीं आता है. पता है, हम जब दूसरों को दुखी करते हैं तब ज्यादा मजा आता है. ऐसा होना चाहिए, मजा आ गया. और सामने वाला हंस देता तो हमको बुरा लगता है यार, क्यों बुरा लगा? राइट? तो प्लीज स्टॉप थिंकिंग अबाउट अदर्स. लोगों के बारे में सोचना बंद करो. थर्ड फैक्टर, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जिम्मेदारी लेना सीखो. देखो, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है. अभी आपने यहाँ पे इस 5000 लोगों के बीच में कई लोगों ने शायद जिम्मेदारी खुद से ली होगी. खुद से आप लोगों ने चीजों को मैनेज किया होगा, या कुछ लोग खड़े होकर देख रहे होंगे कि हाँ हो रहा है, होने दो. राइट? देखो, भीड़ का हिस्सा मत बनो. जिम्मेदारी लेना सीखो. जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते, मैं उसका कारण बताता हूँ. एक बार क्या होता है, 3 लोग, एक इंडियन, एक अमेरिकन और एक चाइनीज, ये लोग चाय की दुकान में बैठ के चाय पी रहे होते हैं. तो एज यूजुअल इंडियन जो है वो अमेरिकन को ध्यान से देख रहा होता है. अमेरिकन को ध्यान से देखता है, सोचता है कि ये जैसे चाय पी रहा वैसे मैं भी पीऊंगा. ठीक है? तो वो चाय पीते वो अमेरिकन को देखता है, तो अमेरिकन बहुत ही प्यार से एटिकेट मैनर्स के साथ चाय पी रहा होता है. तो ये भी सोचता है कि मैं भी ऐसा पीऊंगा. राइट? तो अमेरिकन चाय पीने के बाद कप को जो है उल्टा रख देता है. ठीक है ना? बहुत सलीके के साथ कप को उल्टा रख देता है. तो इंडियन भी सोचता है मैं भी ऐसा करूंगा. इतने में वो चाइनीज को देखता है. चाइनीज चाय पीता है, कप को ऐसा करता है और धार से सीधा रख देता है. अब ये कंफ्यूज कि एक ने उल्टा रखा है, एक ने सीधा रखा है, अब मैं क्या करूं? अच्छा, हम इंडियंस का दिमाग एंड मोमेंट में बहुत अच्छा चलता है. तो उसने क्या करा, चाय पीते पीते उसने अपना दिमाग लगाया और जैसे चाय खत्म हुआ उसने कप को हवा में उछाला और ताली बजाया और कप को पकड़ के धार के आड़ा रख दिया. ना सीधा ना उल्टा, आड़ा समझते ना? राइट? ऐसे. तो वो अमेरिकन ने पूछा, हे व्हाट इज दिस, क्या किया तुमने? तो ये इंडियन ने बोला, भाई शुरुआत तूने करी है, तू बता तूने उल्टा क्यों रखा? तो बोले हमारे देश में हम 1 कप चाय पीते हैं और 1 कप चाय पी लेते हैं, फिर चाय की जरूरत नहीं है. तो ये बताने के लिए मुझे लगता है कि अब हमको चाय की जरूरत नहीं है. वो चाइनीज से पूछते हैं, ये तुमने ऐसे जुजू करके तुमने सीधा क्यों रखा? बोले हमारे देश में हम 2 कप चाय पीते हैं. बोले 1 कप पी लेते हैं, दूसरे कप का इंतजार में बैठते हैं कि हाँ दूसरा कप मिल जाए, इसलिए हम सीधा रखते हैं. बोले अब तुम बताओ, तुमने हवा में उछाल के ताली मार के आड़ा क्यों रखा? अब तब तक इस दिमाग चल चुका था इंडियन का. तो बोलता देखो हम लोग क्या ना, हमारे देश में हम लोग रजनीकांत से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, हर काम बिल्कुल स्टाइल में करते हैं. बोले अच्छा कैसे? बोले हम कप को चाय पीते हैं और कप को ऐसा हवा में उछाल के वेटर को बुलाते हैं, इधर फट से जब वेटर आता है कप पकड़ते हैं, आड़ा रखते हैं और बोले भाई चाय हो तो दे दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं. बस यही प्रॉब्लम है हमारे लाइफ के साथ. हम सोचते हैं लाइफ में कुछ हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत में आना पड़ेगा. जैसे मैंने कल आपको बोला था, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है. राइट? करने का ही तो दिक्कत है, कुछ काम करने की कोशिश नहीं करते, हम गलती करने की कोशिश नहीं करते. तो ये 3 बात दिमाग में रखना. कभी भी मैं बता रहा हूं, जिंदगी में तुम देखो, सफलता सब अपने अपने मायने रहे. अब किसी के लिए ऋतिक रोशन सफल इंसान होगा, लेकिन ऋतिक रोशन के लिए जब तक उसकी मूवी हिट नहीं होती वो सफल नहीं है. समझ में आ रहा है? किसी के लिए शायद कल जो मैम आई थी, क्या नाम था,
शिल्पी मैम जो आई थी, किसी के लिए वो सफल होंगी, बट उनके लिए शायद सफलता वो नहीं है। उनके लिए शायद सफलता है कि हाँ कहीं मैं पहुंच जाऊंगी तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगी तो शायद मैं सफल होंगी। तो हर किसी का सफलता का मायना अलग है। आपको ये समझना है कि आप क्या चाहते हो। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जब दूसरों के साथ हमारे कंपैरिजन का तो इतना हद है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हमारी एक टीचर हुआ करती थी, वो हमारे क्लास में आके मुझे बोलती थी तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है। वो इतना बोलती थी मुझे तू गधा है, तू गधा है, कि मुझे विश्वास होने लग गया था कि मैं गधा हूं। और विश्वास की हद सोचो कि कभी मैं बाजार में खड़ा हूं और किसी ने बोला ओए गधे, पहले मैं मुड़ के देखता था कि मुझे बोल रहे होंगे, लेकिन वो मेरे लिए काम आया। मैं बता रहा हूं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब टीचर्स इतने क्रिएटिव हुआ करते थे कि आज मेरे बच्चे को मारना कैसे है, ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ के लेके आते थे। वो ये उंगलियों के बीच में पेंसिल दबा देते थे, राइट। स्केल को मैंने तो अपने जमाने में कभी ये नहीं देखा स्केल लाइन के लिए यूज किया जाता था। स्केल को तेल पिला के लेके आते थे कि कल इससे मारेंगे, खड़ी स्केल से यहाँ मारा करते थे। और हम लोग पता है शायद आप लोगों ने वो मंजर नहीं देखा जो हमने देखा है हमारे जमाने में। जब हमें मार पड़ती थी ना तो ऑटोमेटिकली डांस करते थे, मतलब वो यहाँ मार पड़ता तो हाथ में भी लगती थी, यहाँ पे भी लगती थी। तो इतना मतलब हमने ऐसे क्रिएटिव टीचर्स देखे हमारे लाइफ में। तुम लोग की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि तुम लोग ऐसे टीचर्स को देख पाओ, क्योंकि आज अभी तो उल्टा हो गया है। अगर टीचर ने तुम्हें डांट दिया और तुमने यूं देख लिया, टीचर मतलब बेटा मजाक कर रहा था मैं तो, तुम तो बुरा बन गए। तो प्लीज इस बात को समझो कि अपने लाइफ में खुश हो। देखो मैं जब भी ऐसी बात करता हूँ कितने खिलखिला जाते हो तुम लोग, कितने खुश दिखते हो, और जब तुम्हारे पॉइंट की बात करता हूँ तो सीरियस हो जाते हो तुम। हाँ भैया सही बोल रहे हो भाई। और जब मजाक मस्ती की बात बस हर मौके पे ऐसे रहने की आदत डालो, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स याद हो गए आपको? अच्छा, अब आप लोग चाहो तो मुझसे सवाल कर सकते हो, जैसे मैंने कल आपको नंबर दिया था, क्योंकि इतने सारे लोगों का मैं सवाल एक साथ नहीं उठा सकता। तो I will promise you that I will reply you, right? So what you can do is have my number one more time. My number is 747 11 2223. अच्छा, कल मुझे कुछ लोगों ने वीडियो भेजे और दूर से किसी ने बनाया और दूर से किसी ने बनाया। अब मैं समझ में नहीं आ रहा कहाँ हूँ, है ना? तो जो लोग आगे बैठे हुए हैं, आप लोग प्लीज जो वीडियोस बना रहे हैं शेयर करो मेरे साथ। आई विल शेयर इट ऑन माय सोशल मीडिया। तो मेरा नंबर है 747 11 2223. दैट इज माय नंबर। Here you can ask any questions. आपके मन में जो भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। I will reply. अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं यहाँ हूँ आज पूरे दिन भर हूँ। You can meet me personally also. No issue for that. हम लोग यहाँ पे जो रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे मिल लेंगे, वहाँ बैठ के आप जो भी मुझसे शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्लियर है? So let's go for the last session. Last session मतलब एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कोई बात मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पिता परमेश्वर से ज्यादा दिक्कत शायद किसी और ने नहीं झेली होगी। लाइफ में कभी भी दिक्कत आए ना, तो मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को एक बार जहन में लेके आना। और इस वीडियो को, ये वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग जरूर है, तो जो लोग थोड़े दिल के कमजोर है वो आंख बंद करके सिर्फ गाना सुन सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग वीडियो, लेकिन आपको पता चलेगा कि वो पिता परमेश्वर हमारे लिए कितना दर्द सहे हैं, क्या क्या उन्होंने हमारी खुशी के लिए किया है। तो ये वीडियो आप देखिएगा और उसके बाद मैं अपने टॉक को यहाँ पे एंड करूंगा। रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कुदरत हंस पड़ेगी हो, कि कुदरत हंस पड़ेगी
जोर बंदे अरे थम जोर बंदे कि कुदरत हंस पड़ेगी कि कुदरत हंस अरे नींदे है जख्मी अरे सपने हैं भूखे कि करवट सपने फट पड़ेगी है कि करवट
चलेगी सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप समझ पा रहे हैं कि उस खुदा ने हमारे लिए कितना दर्द भोगा है। आपको पता है लास्ट में उन्होंने क्या बोला था? जब वो उनका आखिरी सांस चल रही थी क्रॉस में, तब उन्होंने क्या बोला था? किसी को पता है? हाँ हाँ, इनको पता नहीं है लोग क्या कर रहे हैं, तो इन्हें माफ कर दो। और ये मेरा आखिरी पॉइंट है। हमसे कोई जरा सा भी कुछ करता ना, हम उस चीज को मन में बिठा के रखते हैं। लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए माफ करना सीखो। ये हम हमारे पिता परमेश्वर से सीख सकते हैं, हमारे जीसस से सीख सकते हैं कि इतना जुल्म होने के बाद भी उन्होंने पिता परमेश्वर से बस यही गुहार किया कि इन बच्चों को प्लीज माफ कर देना, और उन्होंने हमारा दर्द लिया। तो दोस्तों, बस यही बोल के मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करूंगा। बट एज प्रॉमिस, हम एक आखिरी डांस करके हम अपने इस आज मैं अपने सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। और इस डांस के साथ मैं आपको कुछ सिखाना भी चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मैं हर चीज में कुछ ना कुछ लेसन दूं। लाइफ में सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। आज हमारे कैथोलिक मतलब समाज में सिंक्रोनाइजेशन की कमी है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और जब आप सिंक्रोनाइज हो जाते हो, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है एक जैसे सब करना, एक जैसे सोच डेवलप करना। वो कैसे होता है मैं इस डांस के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ एक्शन करवा रहा हूँ, वो आप प्लीज बैठे बैठे करिएगा। अपना राइट हैंड ऊपर करो, मैं लेफ्ट कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? और ऐसे ऐसे हिलाओ इस हाथ को। अब काउंट करना जोर से। 1 2 3 4 5 6 बोलो। डाउन। अब ये वाले हाथ को लो। 1 वेरी गुड, राइट? अब इसी चीज को 5 बार करना है। करो। 5 1 2 3 4 5। अब इसी चीज को 4 बार करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसी को 3 बार। 1 2 3 1 2 3। अब 2 बार। 1 2 1 2। अब एक बार 1 1, है ना? अब देखो कुछ लोग कैसे कर रहे हैं मालूम? 1 2 3 4। थोड़ा स्माइल के साथ खुशी खुशी कर रहे हो इस चीज को। अब देखो किसी को बैठे बैठे डांस करते हुए देखा कहीं? नहीं ना, तो बैठे क्यों? अब सब लोग खड़े हो जाओ। अब इसी चीज को आपको पैरों के साथ भी करना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और हल्का सा टिल्ट होके 1 2 3 4 5 6। आप उसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, इसी को फर्स्ट तक पहुंचाएंगे हम लोग। 4 3 2 1। ओके, रेडी? 3 2 1 स्टार्ट। 1 1 1 2 3 4 5 6 1 smile 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब थोड़ा हिलते हुए डांस जैसा। यस 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and 1। अच्छा, एक मिनट, अभी तो हुआ ही नहीं कुछ, शुरुआत है। अब इसी को हम 4 स्टेप्स में करेंगे। 4 स्टेप्स मतलब आपको इस बार राइट लेग से शुरू करना है। आपका जो राइट लेग है उससे शुरू करना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे 4 बार करना है। रेडी? 3 2 1 स्टार्ट। 1 1 2 3 4। Very good. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 2 more. 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4। Last time. 1 2 3 4। वेरी गुड। अभी इसी को हम म्यूजिक के साथ करते हैं। यही वाला करना स्टेप। राइट लेग से शुरू करना। ओके, आई एम प्लेइंग द म्यूजिक। ओके, रेडी? आवाज नहीं आ रही है?
ओके उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो आगे का स्टेप बताता हूं आगे का स्टेप ऐसा है राइट वाला हाथ आपका ऐसा है राइट ला 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 या 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 ला 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 2 3 4 1 4 1 4 1 अब दोनों वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला ऊपर नीचे। जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो स्टेप किया कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो उठी सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो ला 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 या 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 ला 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 वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो उठे सबके कदम देखो रम पम पम अजी ऐसे गीत गाया करो कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम हंसो और हंसाया करो ला 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 या 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 ला 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 वो प्यारे दिन और वो प्यारी रातें याद हम है मुलाकातें नहीं कोई गम मुझे नहीं है गिला जिंदगी की राह में मिला है जब से तू मुझे रे हमदम शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो कभी खुशी सो मजा आया हाँ ऐसे मजे में रहो ऐसे जोश में रहो मस्ती करते रहो बट इस मस्ती को सही डायरेक्शन दो प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है जब हम पढ़ाई करते हैं तो मस्ती के बारे में सोचते हैं जब हम मस्ती करते हैं तो पढ़ाई के बारे में सोचते हैं ये बीच में रहना की आदत छोड़ो ना इधर ना उधर जब आप मस्ती करो फुल टू मस्ती करो जब आप पढ़ाई करो फुल टू पढ़ाई करो दैट इज माई एक सिद्धांत लेके चलता हूं मैं So I love you all. Thank you so much for
पेशेंटली लिसनिंग नहीं, आप लोगों ने इतना प्यार मुझे ये 2 दिनों में दिया, मैं कभी नहीं भूल सकता इस चीज को। और मेरा इंस्टाग्राम में पिछले 24 आवर्स में मोर देन 100 फॉलोअर्स आ गए हैं। So thank you so much for following me. You can follow me on Instagram, Captain Jason Thomas, and there you can find so many dance videos also. कई लोगों ने मेरे को लाइक भी किया, thank you so much. थैंक यू बिशप स्वामी जी जो मुझे यहाँ पे बुलाया। और आपने एक तो बिशप स्वामी जी से सीखने की सबसे अच्छी बात है, ये हर परिस्थिति में कॉमेडी निकाल लेते हैं। इनको तो स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए था। थैंक यू बिशप स्वामी जी। मैं तो इसको थैंक करने आया था और मुझे थैंक करने लगा। इस तरह के आदमी हमारे साथ होने का न जानता हूं मेरा भाग्य है या आप लोगों का भाग्य है। We are very, very happy to have you. And I'm not saying this on my behalf. I'm saying this on behalf of all my children. We love you. We love you. बोल सकते हैं एक बार? जितना यहाँ उसने मूवमेंट लाया, पता नहीं इतने किसी को एक साथ हिलते होते कभी नहीं देखा था मैं। ऊपर नीचे और इतना मोटा आदमी यहाँ स्टेज पे नाचता, तो कल मुझे डर पड़ी थी, उसको भी बोला ये स्टेज नीचे जाएगी तो नुनसियों को क्या देंगे हम। और मुझे चैलेंज करने के लिए आज और बच्चों को भी बुला के नाच कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। May God bless you. May you continue doing this wonderful work with teachers, managers, but most important with my children. मैं जानता हूं कि आप लोगों के दिलों में, हर एक दिल में हमने तो बहुत बीज लगाने का कोशिश कर दिया, लेकिन जब फादर होते हैं, बिशप होते हैं, बीज लगाना थोड़ा मुश्किल होता है ना। सही आदमी आता है, आसानी से बीज लगा के चल जाता है। तो कम से कम हम फसल निकालने के लिए हम आएंगे। तो मेरी आशा है मेरे छोटे भाई और बहनों कि जिस तरह आप लोगों ने कल बारिश में भी यहाँ खड़े होके उसके साथ डांस किया, वैसे जिंदगी में डांस करते रहना, क्योंकि जिंदगी में बारिश आती है जाती है, बादल आते हैं जाते हैं, कभी सूरज निकलता है, कभी अंधेरा होता है। हर मौके पे डांस करते रहना, खुश रहना। मुझे लगता है जेसन ने हमें ये सिखाया है, पहली चीज। दूसरी चीज जो सिखाया है, अपने परिवार की ओर सोचना, दूसरों के बारे सोचना, और न सिर्फ अपना जो होता है उसका सोचना, दूसरों का भी क्या होता है वो सोचना। और तीसरी चीज, हंसा के नचा के आप लोगों को प्रभु के पास लाया है। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा? पीछे वालों को बोरिंग तो नहीं लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद सर कैप्टन जेसन थॉमस। आपने इस पवित्र कलीसिया में अपने ईश्वरीय विश्वास को उज्ज्वलित किया है। आपने हम युवाओं को जीवन जीने का तरीका सिखाया। आपका बताने का तरीका इतना आसान था कि हम लोग बिल्कुल एक एक छोटी से छोटी बात को हम लोग समझ पाए, है कि नहीं? बिल्कुल सर।
बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, आपको सही धन्यवाद देते हैं।